वर्ष के कुछ ऐसे विशेष दिन हैं जो पूर्णतः मां आदिशक्ति को समर्पित हैं, जैसे कि प्रत्येक अष्टमी, नवमी, प्रत्येक शुक्रवार, चैत्र, माघ, आषाढ़ और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक 9 दिन। इन 9 दिनों माता के विभिन्न रूपों की पूजा का विधान है। माता का तीसरा दिन मां के चंद्र घंटा स्वरूप को समर्पित है। इस दिन इस रूप में माता की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं नवरात्र के तीसरे दिन का महत्व, माता चंद्र घंटा की कथा, पूजा विधि और पूजा से होने वाले लाभ। सबसे पहले नवरात्र के तीसरे दिन का महत्व के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मां दुर्गा के तीसरे शक्ति स्वरूप को चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है और शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्र घंटा को समर्पित है। माता का यह रूप स्वर्णिम और अलौकिक है। 10 भुजाओं वाली देवी चंद्र घंटा के मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, जिसमें घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्र घंटा के नाम से पुकारा जाता है। मां चंद्र घंटा अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। मां सभी पीड़ाओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। अब माता चंद्र घंटा से जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। पौराणिक कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने मां चंद्र घंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए यह युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको चक्र प्रदान किया। इसी तरह से सभी देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शास्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल का रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा के पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, अब हम माता चंद्रघंटा जी के पूजा विधि के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह नहाने के बाद मां की पूजा करने से पहले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, मां चंद्रघंटा का ध्यान करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो उसके अच्छे से साफ करें। मां चंद्रघंटा को धूप, रोली, चंदन, दीप, अक्षत अर्पित करें। पूजा के दौरान मां को कमल और शंख पुष्पी के फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद शंख और घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां को दूध या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां के मंत्र का एक माला जाप करें। पूजा के अंत में व्रत कथा का पाठ करें और आरती करें। अब अंत में हम मां चंद्रघंटा जी के पूजा से होने वाले लाभ के विषय में चर्चा करेंगे। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के समस्त पाप और बाधाओं का नाश होता है। मां का यह रूप सुख शांति प्रदान करने वाला है तथा इनकी साधना करने से साधक को सभी तरह के रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा को लाल रंग अति प्रिय है और इस बार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा के लिए शुभ रंग नीला है। जय माता दी।